तभी मैं भी अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से वक्त निकाल कर गांव की जानिब चला आया। लेकिन मैं भी रास्ते में था और अब चलते चलते सोच रहा था कि काश गांव की जानिब ट्रेन के अलावा कोई और रास्ता भी होता। बाजार से निकलते ही कुछ फासले पर एक नहर थी, जिसको पार करने के लिए एक पुल था, जिसके एक तरफ छोटी सी झोंपड़ी, जहां किसी वक्त में एक ज़ईफ बुजुर्ग चंद सब्जियां और फल बेचता था। गांव से आने जाने वाले बुजुर्ग अक्सर यहां बैठकर उस ज़ईफ आदमी के साथ हुक्का पीते थे। मैं एक लम्हे को वहां रुका, उस टूटी हुई झोंपड़ी को देखता रहा और उसकी खस्ता हाली से साफ जाहिर था कि अब यहां का कोई बासी नहीं है। मैं ठंडी आंख के साथ माजी की यादों को झटकता हुआ चल पड़ा। नहर का टूटा हुआ पुल रात के वक्त और भी डरावना लग रहा था। उसी पुल को पार करते वक्त बहते पानी की आवाज में अचानक लगा जैसे कोई चीज गिरी हो। वो बहुत तेज आवाज थी। मैं वहीं रुक गया और उस तरफ देखने लगा जहां से आवाज आई थी। कुछ लम्हे उसी जानिब देखता रहा, लेकिन अब वहां कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं सर झटक कर फिर आगे चल पड़ा। पुल से उतरते ही एक कच्ची सड़क गांव की जानिब जाती थी, जो पहले तो थोड़ी कुशादा थी, लेकिन अब उसकी दोनों जानिब बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी थी, जिससे ये सड़क अब कुशादा नहीं रही थी। ये कच्ची सड़क खेतों के बीचों बीच बाकी कस्मों तक भी जाती थी। उनमें सबसे पहला गांव ही मेरी मंजिल था। अब ये सड़क बमुश्किल 7 फीट चौड़ी रह गई थी। मैं एक लम्हे को वहां रुका, उस सड़क का जायजा लिया, जो अब बहुत खौफनाक लग रही थी। बादलों की गरज के साथ अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अब मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह न थी। मैं फिर से तेज कदमों के साथ आगे की जानिब सीधा चल पड़ा, जहां बारिश की वजह से अब कीचड़ था। मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी कि पैदल ही चलना था। गहरे बादल, काली स्याह रात, बादलों की गरज, यख बस्ता हवा से मेरे दांत बज रहे थे। मैं अपनी ही धुन में चल रहा था कि मेरी हिस्स मुझे बताने लगी कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं एकदम से रुक गया और फौरन पलटकर पीछे देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने कंधे पर बैग दुरुस्त किया और फिर से चल पड़ा। मुझे चलते चलते 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और अब बारिश भी थम चुकी थी। बादल आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहे थे। चांद भी उनके दरमियान अपनी जगह बना रहा था। चांद की रोशनी से अब रास्ता दिखाई तो दे रहा था, लेकिन निहायत खौफनाक लग रहा था। चलते चलते मुझे अब फिर महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है। कीचड़ की वजह से वाज़ेह महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं खुद आगे चल रहा था, लेकिन मेरी कुव्वत समात मेरे पीछे आने वाली आवाज पर थी। मैं अब तेज तेज कदमों से चलने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे आने वाली आवाज में भी रफ्तार बढ़ गई है। अब मुझे यकीन हो चुका था कि पीछे कोई और भी है। मुझे अब खौफ महसूस होने लगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब देखूंगा कि पीछे कौन है। मैं वहीं रुक गया। मेरे साथ ही पीछे आने वाले कदमों की आवाज भी थम गई। रात की गहरी खामोशी में दूर कहीं गीदड़ों के रोने की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। चांद अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था। चांदनी हर सू फैली हुई थी। खौफ मुझ पर गालिब हो रहा था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बिना पीछे मुड़े ही ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? जवाब में मुझे यही सवाल सुनाई दिया, कौन है? मुझे सुनकर सुकून हुआ कि शायद कोई मेरी तरह उसी रास्ते से आ रहा है। मैंने खौफ को जाहिल करते हुए खड़े खड़े गर्दन घुमाकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने का मंजर देखकर मुझे अपना खून जमता हुआ महसूस होने लगा। मेरे रोंगटे